Hello everyone, this is my third video on Aradhya Coaching YouTube channel. Today our topic is relative permittivity of medium. Let's start the discussion. Force of interaction between charges वाटर में 81 times कम हो जाएगा as compared to air, but force of interaction between charges 81 times ही क्यों कम हुआ, इसी का जवाब मिलेगा आज की डिस्कशन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ परमिटिविटी में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस वाटर में डिक्रीज क्यों हो जाएगा एज कंपेयर टू एयर। फॉर दोज हु हैवंट सीन द लास्ट वीडियो, लिंक टू द वीडियो इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम बिलो। नाउ परमिटिविटी को मेजर करने का इनडायरेक्ट मेथड किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर करेगा एयर की परमिटिविटी से। इस कंपैरिजन के दौरान जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल कर आई वो इंडिकेट करेगी उस मीडियम की परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा है। यहाँ कंपैरिजन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एयर ही किया जाएगा। कंपैरिजन एक मैथमेटिकल टूल है जो नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड हमारी समझ को बेहतर करेगा। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। लेट्स एज्यूम 3 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2 और स्टूडेंट नंबर 3 का 1000 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट किया गया, जिसमें स्टूडेंट नंबर 1 स्कोर्स 200 मार्क्स, स्टूडेंट नंबर 2 स्कोर्स 400 मार्क्स एंड स्टूडेंट नंबर 3 स्कोर्स 800 मार्क्स। कंपैरिजन के लिए फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स को रेफरेंस मान लिया गया एंड स्टूडेंट नंबर सेकंड एंड थर्ड के मार्क्स विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट नंबर 1 कंपेयर किए गए। हियर कम्स मैथमेटिक्स। रिलेटिव मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा रेफरेंस मार्क्स को डिनोमिनेटर और जिसको कंपेयर किया जा रहा है उसे न्यूमरेटर में रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हियर स्टूडेंट नंबर 2 के मार्क्स विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट नंबर 1 कंपेयर किए जा रहे हैं। सो स्टूडेंट नंबर 2 स्कोर्स 400 मार्क्स एंड स्टूडेंट नंबर 1 स्कोर्स 200 मार्क्स एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 2। यह न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हमें बता रही है कि सेकंड स्टूडेंट ने 2 गुना ज्यादा मार्क्स स्कोर किए एज कंपेयर टू फर्स्ट स्टूडेंट। सिमिलरली थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टूडेंट कैलकुलेट करने के लिए थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स को न्यूमरेटर में और फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स को डिनोमिनेटर में रखा गया एंड आंसर कम्स आउट टू बी 4। Here, numerical value 4 indicates that third student score 4 times more marks as compared to student 1. इसी फॉर्मेट पर indirect method of permittivity डिजाइन किया गया। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ परमिटिविटी में किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को एयर के रिस्पेक्ट में ही कंपेयर किया जाएगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, हमेशा एयर ही रेफरेंस लिया जाएगा किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल वाटर की परमिटिविटी को एयर के कंपैरिजन में कैलकुलेट करने के लिए हमने वाटर की परमिटिविटी को न्यूमरेटर और रेफरेंस परमिटिविटी मींस एयर की परमिटिविटी को डिनोमिनेटर में रखा है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एयर की परमिटिविटी 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 है। सिमिलरली वाटर की परमिटिविटी 716.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 है। डिवाइडिंग इट वी गेट 81। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इसे ही वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसकी 3 इंटरप्रिटेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंटरप्रिटेशन वाटर की परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में 81 टाइम्स ज़्यादा हो गई। इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी चार्ज के लिए वाटर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना एयर के कंपैरिजन में 81 टाइम्स मुश्किल हो गया। एंड लास्टली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस वाटर में 81 टाइम्स रिड्यूस्ड हो जाएगा एज कंपेयर टू एयर। क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 81 है, इसी वजह से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस वाटर में 81 टाइम्स रिड्यूस्ड हो गया एज कंपेयर टू एयर। यही रिलेटिव परमिटिविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट का आंसर है। नाउ coming to the standard definition of relative permittivity. According to standard terms, relative permittivity is defined as permittivity of a medium to the permittivity of air.
there is one more definition. According to this definition, relative permittivity is defined as ratio of force of interaction between charges in air to the force of interaction between same charges in medium. एक बात नोट करने की यह है कि रिलेटिव परमिटिविटी अगर फोर्स की टर्म्स में डिफाइन है तो एयर में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन न्यूमरेटर में आएगा, जबकि वही रिलेटिव परमिटिविटी इंडिविजुअल परमिटिविटीज की टर्म्स में जब डिफाइन है तो परमिटिविटी ऑफ एयर डिनोमिनेटर में आएगा। लास्टली, रिलेटिव परमिटिविटी जस्ट एक रेशियो है दो एब्सोल्यूट परमिटिविटीज की। क्योंकि जस्ट ये एक रेशियो है इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी का कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव परमिटिविटी, इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन। होल्ड ऑन फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कूलम्स लॉ 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होने पर वैलिड होगा, बट जैसे ही डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम होगा कूलम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।